बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी बस्ती से। मैं आपको गोलीय पृष्ठों का अपवर्तन आपको पढ़ा रहा था। मैंने 2 वीडियो बना के भेज दिया है। आज तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने देखे गोलीय पृष्ठ के 2 फोकस बताए थे, प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। अगर दोनों का हम रेशियो निकालें तो यफ अपान यफ डैश निकालें तो यफ का मान कितना है, एन आर अपान एन माइनस 1, और दूसरा आपका है माइनस आर अपान एन माइनस 1। तो आर से आर कट जाएगा, एन माइनस 1 से एन माइनस 1 कट जाएगा, तो यफ अपान यफ डैश बराबर माइनस एन हो जाएगा, या यफ बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन यफ डैश। ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच संबंध है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच संबंध है किसी गोलीय पृष्ठ के लिए। अब यहाँ अगर आप इस फार्मूले को ध्यान दें, यानी दोनों संबंध को मैंने आपको लिख दिया है, यानी यफ बराबर आपको दोनों में संबंध है, यफ बराबर क्या होता है, माइनस एन यफ डैश। यहाँ एन उस माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष उस गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब इसी के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो अगर गोलीय पृष्ठ की बात करें, अवतल, ये अवतल पृष्ठ है और ये मान लीजिए उत्तल पृष्ठ है। यफ डैश और यफ, इसकी बात करें, सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो अवतल पृष्ठ का देखिए आपका ऐसे था, तो अवतल पृष्ठ ऐसे था, तो इसका ये मतलब है इसका आर जो होता है ऋणात्मक होगा। तो इसका आर अगर ऋणात्मक है तो यफ डैश का मान क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी राइट हैंड साइड में, इस साइड में। और अगर द्वितीय फोकस की बात करें तो ये आर ऋणात्मक है, तो यफ का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। उत्तल पृष्ठ आपकी ऐसा है, इसमें आर धनात्मक होता है, तो इस कंडीशन में निगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। ये उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की स्थिति के लिए व्यंजक है। मैंने स्थिति इसकी कैसे निकालते हैं ये तरीका है, सारणीबद्ध मैंने किया है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसी के बाद अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है लेंस। लेंस, अगला जो टॉपिक है क्या है, लेंस है। तो लेंस की परिभाषा ये होता है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके जो ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोलीय वक्र पृष्ठ या एक गोलीय या एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो कैसे होता है, जिसमें 2 गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। लेंस देखिए 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार में आता है उत्तल लेंस, और दूसरे प्रकार में आता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की बात करेंगे तो ये बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा, और किनारों पर क्या होता है, पतला होगा, किनारों पर पतला। और अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला और किनारों पर क्या होगा, मोटा। लेंस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला, और अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला, किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। अब ये उत्तल लेंस भी ऑलरेडी 3 प्रकार का होता है। ये तो लेंस भी 2 प्रकार, उत्तल अवतल। अब स्वयं उत्तल लेंस की हम बात करेंगे तो उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। एक टाइप में आता है जिसको कहते हैं जिसके दोनों तल उभरे होते हैं,
इसको बोलते हैं उभया उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उभया उत्तल, डबल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, उभया उत्तल। और दूसरा आपका आता है, देखिए बीच में मोटा किनारों पर पतला है। दूसरा आता है समतल उत्तल लेंस, और तीसरा आता है अवतल उत्तल लेंस। इसे क्या बोलते हैं? इसके दोनों तल उभरे होते हैं, उभया उत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। हम ज्यादातर इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, डबल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। ये होता है समतल उत्तल लेंस, और ये होता है उत्तल अवतल लेंस। अवतल, पहले अवतल है ना, अवतल उत्तल लेंस आ गया। यानी इंग्लिश से इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। सबको समझ में आ गया? ज्यादातर हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद आगे आते हैं, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, वो भी सेम इसी तरीके से होता है। अवतल लेंस भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है इसके दोनों तल झुके होते हैं, इसको बोलते हैं उभया अवतल लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। दूसरा होता है समतल अवतल लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और तीसरा आपका होता है जिसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा आपका होता है उत्तल अवतल लेंस। तीसरा आपका होता है उत्तल अवतल लेंस, यानी ये डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस। अवतलोत्तल ही बोलते हैं इसको, पर फिलहाल अवतल उत्तल ही समझिएगा। ये लेंस के प्रकार हो गए। हमको ज्यादातर डबल कॉनकेव लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही हमारा ये चैप्टर है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब शब्द आता है लेंस संबंधी परिभाषाएं। लेंस संबंधी परिभाषाएं क्या है? लेंस के संबंध में क्या परिभाषाएं हैं? तो पहली परिभाषा होती है जिसको कहते हैं मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है? तो मुख्य अक्ष क्या होता है? किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। देखिए इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा, इसको C1 नाम डाल दीजिए, इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा C2। दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष कहलाती है। इस तरह से उत्तल की बात करेंगे, अवतल की बात करेंगे, तो अवतल में देखिए क्या होगा, इसका पहला पृष्ठ आपका इधर है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे समझ में सबको क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुख्य अक्ष के बाद आता है, मुख्य अक्ष के बाद आता है आपका मुख्य अक्ष के बाद अगर हम बात करें तो आता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, प्रकाशिक केंद्र आता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसकी क्या परिभाषा है? प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा होती है यदि किसी लेंस के पृष्ठ पर कोई किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन के पश्चात, लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित किरण जो होगा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह उस लेंस का क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। समझिएगा इसको। हमने क्या कहा कि यदि मान लीजिए कोई लेंस है आपका, ये उत्तल ही लेंस की बात करते हैं, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया,
इस पर कोई किरण इस प्रकार आपतित हो, तो ये कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण। इसका वक्रता केंद्र इधर है और इसका वक्रता केंद्र इधर है। ये वक्रता केंद्र है, आपतन बिंदु है, तो इसको मिला देंगे वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से, तो ये क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। समझ आ गया? ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण हो जाएगा। अब किरणें कहाँ जा रही हैं? वायु से कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। अब यहां पहुंचेगा, अब यहां पहुंचेगा तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा, इसको मिला दीजिए आप, तो ये भी अभिलंब का काम करेगा। अब किरणें क्या हो रही हैं? किरणें क्या हो रही है? कांच से वायु में जा रही हैं, तो जाना इसको सीधे चाहिए तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। और ये बीच में जो रेखा है वो कहलाती है अपवर्तित किरण। तो हमने कहा कि यदि कोई किरण, यदि कोई लेंस पर कोई किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के क्या हो? समांतर हो जाए, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ऐसे अवतल लेंस से के बारे में भी आप चित्र इसे बना के देख सकते हैं। देखिए, लेंस अगर यहां मोटा होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मोटा उत्तल लेंस है और मोटा अवतल लेंस है, मोटा उत्तल लेंस या मोटा अवतल लेंस अगर हो, तो प्रकाशिक केंद्र इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। मोटा है, पर हमको मोटा उत्तल लेंस भी नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है पतला उत्तल लेंस और पतला उत्तल अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है। तो अगर मोटा उत्तल लेंस होगा तो प्रकाशित केंद्र इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इसकी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कैसी हो, और जिधर वक्रता त्रिज्या अधिक होगी हमेशा उधर ही और वक्रता प्रकाशिक केंद्र होगा। हाँ, अगर पतला उत्तल लेंस है तो पतले उत्तल लेंस में जो वक्रता केंद्र हो, प्रकाशिक केंद्र होता है, वो एकदम बीच में होता है। ध्यान दीजिएगा, बीच में होता है। ये इसको सी से लिखते हैं प्रकाशिक केंद्र। पतला उत्तल लेंस, पतला अवतल लेंस हो तो प्रकाशिक केंद्र कहां पर होगा? बीच में एकदम होता है, यहां पर होता है। क्लियर हो गया सबको प्रकाशिक केंद्र? अगर समतल उत्तल लेंस है, देखिए प्रकाशित केंद्र और जो टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए समतल उत्तल लेंस है, तो इसमें जो प्रकाशित केंद्र होता है एकदम यहां पर वक्र भाग पर। समतल या अवतल है तो प्रकाशित केंद्र कहां पर होगा? वक्राकार भाग पर। इसका डायग्राम आपके किताब में दिया होगा, इसको देख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद अगर मान लीजिए उत्तल अवतल उत्तल लेंस है, तो इसमें प्रकाशिक केंद्र बाहर होता है, बाहर होगा, यहां पर होगा, प्रकाशिक केंद्र बाहर होता है, पृष्ठ के बाहर होता है। और अगर उत्तल अवतल लेंस है तो इसमें भी प्रकाशिक केंद्र बाहर होता है, और उस ओर होता है जिधर वक्रता त्रिज्या, जिस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है उस ओर होता है। जिसका डायग्राम आपकी किताब में बना होगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये था प्रकाशिक केंद्र के बारे में। हमको पतला उत्तल लेंस लेना है, पढ़ना है, और पतले अवतल लेंस को पढ़ना है, तो दोनों लेंसों की बात करेंगे, तो वहां प्रकाशिक केंद्र जो होगा वो मध्य बिंदु पर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, फोकस। लेंस का फोकस बिंदु या फोकस। फोकस, तो लेंस में देखिए दो फोकस होते हैं, एक होता है प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं। प्रथम फोकस को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस को कहते हैं। जैसे जो लेंस आप लेकर आते हैं मार्केट में, जो मेडिकल में मिलेगा आपको लेंस, तो उसमें जो लेंस वाले फोकल लेंथ 20 है, तो फोकल लेंथ 20 होने का क्या मतलब हुआ कि उसका द्वितीय फोकस 20 सेंटीमीटर है।
अब इसकी परिभाषा क्या दी जाती है? पहले प्रथम फोकस के बारे में बात करते हैं। तो प्रथम फोकस की क्या परिभाषा होती है? किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली किरणें अवतल में जाएगा, उत्तल में जाता प्रतीत हो, जिससे जाने वाली किरणें या जिसकी ओर आती प्रतीत किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। हमने क्या कहा? किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ, यहां पतले उत्तल लेंस के बारे में बात हो रही है, तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए? समांतर हो जाए, तो लेंस का क्या कहलाता है? प्रथम फोकस को लिखते हैं एफ डैश, कुछ किताबों में F1 भी लिखा जाता है। और ये प्रकाशिक केंद्र है, ये है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, प्रथम फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी, जिसको लिखते हैं स्मॉल एफ डैश। और उत्तल में देखिएगा, उत्तल लेंस में जाएगा, जबकि अवतल में क्या होता है? उस बिंदु की ओर केंद्रित हो जाएगा। इससे देखिए उस बिंदु की ओर केंद्रित है, जा नहीं रहा, उस ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, अपवर्तन के प्रयास क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समान। तो इसको क्या कहेंगे? लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। और प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल में जाएगा और अवतल में जाता हुआ प्रतीत होगा। आगे समझ सबको? अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम फोकस जो होता है उत्तल लेंस में लेफ्ट हैंड साइड होता है और अवतल लेंस में राइट हैंड साइड होता है। इसी तरीके से द्वितीय फोकस के बारे में परिभाषा क्या है? द्वितीय फोकस के बारे में इसको मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस की परिभाषा वही है जो आपकी वहां थी दर्पण में था, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, वह उस लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी, और लिखते हैं इसको स्मॉल एफ से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, उत्तल लेंस में जाएगा और अवतल लेंस में जाता हुआ प्रतीत होगा। इसे मान लीजिए, यहां देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें जा रही हैं, तो ये किरणों को फैला देता है। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस कहलाएगा। प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। आगे समझ सबको? तो ये लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा थी। एक बात ध्यान रखिएगा, लेंस के दोनों ओर के माध्यम अगर समान हो, लेंस के दोनों ओर के माध्यम अगर समान हो, तो लेंस के दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर होती हैं, परंतु दिशा इनकी क्या होती है? विपरीत होती है। एफ बराबर माइनस एफ डैश हो गया। तो ये आज का टॉपिक है, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। और कल हम सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद जब अगला जब वीडियो पेश करूंगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण लेंस के अपवर्तन का भी सूत्र बताऊंगा। जैसे गोली पृष्ठ का अपवर्तन हमने पढ़ा, अब लेंस के अपवर्तन का सूत्र बताऊंगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, प्रयास करता हूं कि उसको नोट्स की भाषा में बोलूं, तो जो मैं पढ़ाता हूं उसको आप नोट्स बनाने का प्रयास करें। एक रफ पर नोट्स बनाइए, जब स्कूल खुलेगा तो देख लेंगे। वैसे भी कभी कभार आप उसको हमको दिखा दीजिए वीडियो, व्हाट्सएप मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप भेज दीजिए, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।